Let us continue next page. Paragraph first. The Great Plains of North America are also home to rich deposits of iron, coal, mineral oil, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स जो अभी हमने पढ़े थे प्लेन्स, वो जगहों में इतने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. इनफैक्ट यूएसए रैंक्स फर्स्ट इन मिनरल डिपॉजिट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में मिनरल सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं. अब है कनाडा. कनाडा अमेरिका का एक कंट्री है, यूएस का कंट्री है. नॉर्थ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड कनाडा ऑक्यूपाइज ए मेजर नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो ये नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो 3 कंट्री से है मिलकर बना है. अब तो कनाडा के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और कनाडा जो है सबसे बड़ा भाग है नॉर्थ अमेरिका का, सबसे बड़ा भाग. शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स ओटावा. और इसके जो बॉर्डर हैं वो ओटावा के इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जुड़े हुए हैं. ओटावा यहाँ की कैपिटल है कनाडा की. वाइल मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग, हैमिल्टन आर द मेजर सिटीज़. यहाँ के जो बड़े शहर हैं वो ये हैं: मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग एंड हैमिल्टन. ये बड़े शहर हैं यहाँ के. आइस हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ कनाडा. कनाडा का नेशनल गेम क्या है? आइस हॉकी. मच ऑफ द कनाडा इज़ कवर्ड बाय द आइस एंड एक्सपीरियंसेस सीवियर वेदर कंडीशन. तो ज़्यादातर कनाडा का भाग बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसकी वजह से वहाँ पर भयंकर ठंड होती है. कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यहाँ का है, लंबा, सबसे लंबा कोस्ट लाइन पूरे वर्ल्ड में कनाडा का है. एंड एन्जॉयज़ मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. और पूरे साल यहाँ पर लोग सामान्य तापमान का आनंद लेते हैं. समुद्र किनारे पे और जगहों में तो ठंड है ना. कनाडा हैज़ मल्टीपल इकोसिस्टम ranging from lush forest of British Columbia. तो ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पर हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल हैं जो इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं. द prairies of western Canada to the tundra of the northern Canada with a large land mass. यहाँ पर का एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो प्रेरीज कहलाता है वेस्टर्न कनाडा में. यहाँ पर भी टुंड्रा तरह का क्लाइमेट होता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ कनाडा में. और यहाँ का बहुत बड़ा भाग ज़मीन का एंड स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी. इतने बड़े भाग में और कम पॉपुलेशन होती है. द वाइल्ड लैंड्स ऑफ कनाडा प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स. और यहाँ पर के जो जंगल हैं वो कई जानवरों को शरण देते हैं, वहाँ कि इनको रहने की जगह मिलती है. सच एज बियर, वाइट वुल्फ, डियर, ऑटर, बीवर एंड रेनडियर. ये एनिमल है जो यहाँ के जंगलों में रह पाते हैं. कनाडाज रिवर्स आर फेमस फॉर देयर एटलांटिक सालमोन. और यहाँ के जो रिवर है कनाडा की वो सालमोन एक तरह की फ़िश है, उसके लिए फेमस है ये. ऑन द ईस्ट कोस्ट, यहाँ के ईस्ट कोस्ट में सालमोन फ़िश पाई जाती है. एंड पैसिफिक सालमोन ऑन द वेस्ट कोस्ट. और वेस्ट कोस्ट में भी ये पाई जाती है. कनाडा मैनी फ्रेश वाटर लेक्स एंड स्ट्रीम्स आर होम टू मैनी वैराइटीज़ ऑफ फिश. और यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक भी हैं जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी फ़िश रहती हैं. देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल फिशरीज ऑफ मैनी सॉल्ट वाटर स्पीशीज़. और यहाँ पर मछली पालन का भी एक धंधा है. मछली पालन यहाँ का एक ऑक्यूपेशन है जो कि सॉल्ट वाटर में तरह तरह की स्पीशीज़, इनके अलग अलग तरह की मछलियाँ यहाँ होती है. कनाडा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एस्बेस्टस
एस्बेस्टस का तो आजकल कितना उपयोग है ना, जो छत में ये लगाई जाती है ग्रे कलर की सीमेंट की जैसे जो दिखती है, इसको एस्बेस्टस बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? कनाडा में बनता है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ निकल एंड प्लेटिनम। और यहाँ वर्ल्ड को मात देने वाला, यानी कि वर्ल्ड में एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर निकल और प्लेटिनम भी बनाया जाता है। प्लेटिनम और निकल भी बहुत महंगे धातु में आते हैं। यूएसए ए फेडरल स्टेट हैज़ अचीव्ड प्रॉपर्टी इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पर खेती में भी इन्होंने बहुत उन्नति कर रखी है, यानी कि यहाँ पर भी खेती भी बहुत ज़्यादा विकसित है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और यहाँ पर व्यापार और इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप है। इसकी वजह से ही ये देश जो है वो रिच है। इट्स फिजियोग्राफी बीइंग एक्सटेंसिव एंड वेरिड, और यहाँ का जो फिजियोग्राफी मतलब ज़मीन का आकार प्रकार वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और अलग अलग तरह का है। यानी कि फिजियोग्राफी से समझते हैं ना, कहीं पर प्लेन, कहीं ऊंचे, कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ, इसको फिजियोग्राफी बोलते हैं। द यूएसए हैज़ द रॉकीज एंड द अपालाचियन माउंटेन रेंजेस टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ये वाला सेंटेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूएसए के वेस्ट में रॉकीज़ और ईस्ट में अपालाचियन माउंटेन रेंजेस हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन इज रिस्पेक्टिवली। रिवर्स लाइक मिसिसिपी, मिसूरी एंड 5 ग्रेट लेक हैव कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली इन द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। तो ये वाला वाक्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ये नदियाँ हैं, मिसिसिपी, मिसूरी, और उसके अलावा 5 बड़े लेक बने हैं। ये लेक कैसे बने हैं? वहाँ की बर्फ़ पिघल कर जो नीचे जमा हुई वो 5 जगहों में जमा हुई, जो 5 बड़े बड़े लेक बन गए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया इसकी वजह से, और ड्यू टू विच कॉटन, कॉर्न एंड वीट आर प्रोड्यूस्ड इन एबंडेंस। इसकी वजह से वहाँ पर गेहूँ, कॉर्न यानी कि मकई, और कॉटन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।